सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम हाउ टू टेस्ट एक्सेसिबल रिएक्ट मॉडल विद रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी और राइट अ यूनिट टेस्ट फॉर द एक्सेसिबल रिएक्ट मॉडल। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में रिएक्ट मॉडल बनाया था विद एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। सो इस वीडियो में हम उसकी यूनिट टेस्टिंग करने वाले हैं और वी कैन से ऑटोमेट करने वाले हैं। तो क्यों करने वाले हैं उसके भी हम यूनिट टेस्ट क्यों लिखते हैं? अगर गाइज आपको पता हो कि जैसे अब मैंने एक फंक्शनैलिटी डेवलप कर दी, सेम लाइक रिएक्ट मॉडल मैंने डेवलप कर दिया, तो एज पर द करंट गाइडलाइन मैंने डेवलप कर दिया। बाई चांस कल को कोई डेवलपर आता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है और उससे कुछ एक्सेसिबिलिटी ब्रेक होती है, या फिर मीन जो हमने आज गाइडलाइन डिसाइड की थी कि जो हमारा फोकस है क्रॉस बटन पे होना चाहिए, क्लोज बटन पे होना चाहिए, तो वो लाइक अगर कुछ चेंजेस करते हैं फिर भी होना चाहिए, बाई चांस किसी वजह से कुछ ब्रेक ना हो, तो उसके लिए हम ऑटोमेशन लिखते हैं या फिर हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग का मीनिंग हो एक, आप एक स्मॉल स्मॉल पीस की भी यूनिट टेस्टिंग कर सकते हो। लाइक एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के बटन है, आप उस बटन की भी एक टेस्टिंग कर सकते हो, राइट? कि वो बटन क्लिक हो रहा है, वो बटन पे लाइक मॉडल ओपन हो रहा है, इस टाइप से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हम उसके लिए टेस्ट लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर राइटिंग एक्सेसिबिलिटी के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक जेस्ट एक्स है। ओके, जेस्ट एक्स एक लाइब्रेरी है जो हमारी हेल्प करती है टू राइट द यूनिट टेस्टिंग। ओके, इवन नोट द राइट द यूनिट टेस्ट एक्सेसिबिलिटी के लिए यूनिट टेस्ट राइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इवन लाइक ये आल्सो बोलते हैं कि मीन्स ये 100% गारंटी नहीं देते। अगर आपने यूनिट टेस्ट लिख लिया कि आपका प्रोजेक्ट, आपका कंपोनेंट 100% एक्सेसिबल है, ओनली आप 30% तक, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ओनली 30% तक आप इशू रिजोल्व कर पाओगे बाय राइटिंग द यूनिट टेस्ट, बाय ऑटोमेटिंग द टेस्टिंग, राइटिंग द यूनिट। ओके, सो हम जस्ट एक्स का यूज़ करेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस हम रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। अगर आपको गाइस नहीं पता है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं इसके ऊपर फुल वीडियो लाइक एक पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के ऊपर। इफ़ यू डोंट नो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। एंड जस्ट एक्स का मैंने बता दिया। और गाइज मैंने अभी तक आपको बहुत सारी वीडियोस बना दी, अगर आप देख रहे हो। ओके, सो अब मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, तो आप प्लीज़ टेक अ लुक एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या आपको बेस्ट पार्ट लगा। प्लीज़ लेट मी नो दिस पार्ट आल्सो। ओके, तो मीन्स वही जो मैंने आपको बताया था, मैंने की पॉइंट्स, वही मैं एवरी टाइम की तरह मैंने की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया कि 100% गारंटी नहीं देता कि ये आपका कंपोनेंट फुली एक्सेसिबल होगा। जस्ट एक एक्सेसिबल इंजन है, टेस्टिंग इंजन है फॉर वेब एप्स। ओके, तो वी कैन टेस्ट अ सिंगल कंपोनेंट और द रिप्रेजेंट द फुल कंपोनेंट, लाइक फुल ऐप भी को भी जैसे हमारा ऐप कंपोनेंट होता है, फुल ऐप उसके अंदर रेंडर होता है, तो आप उसकी भी टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो जस्ट ये ऑडिटिंग के लिए हम बोल सकते हैं ऑटोमेट एक्सेसिबिलिटी ऑडिटिंग। ओके, एवरी लाइब्रेरी मेंशन, इवन लाइब्रेरी मेंशन सॉरी, तो 30% तक ये रिजोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, सो हम जस्ट एक्स का यूज़ करेंगे एंड हाउ टू डू इट। और इन्होंने क्या किया हो ना, एक एक हमको एक एक्सपेक्ट दिया हुआ है, मीन्स असर्शन दिया हुआ, सॉरी, एक असर्शन दिया हुआ है टू हैव नो वायलेशंस। तो हमको क्या करना है, जिस भी कंपोनेंट पे आपको टेस्ट करना है, जस्ट उसको चेक कर लो कि टू हैव नो वायलेशन। तो ये इंटरनली पूरी लाइक हेल्प करता है हमारी टेस्ट करने में, जो भी उसके बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं वो सब चेक कर लेता है। और मीनिंगफुल, और इसका और क्या बेनिफिट है इसका? तो इसका एक बेनिफिट है कि मीनिंगफुल एरर मैसेज शो कर देता है ताकि आपको पता हो। और अगर आपको मीनिंगफुल मैसेज का पता है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होती, तो आप उसको ईजिली रिजोल्व कर पाते हो उस एरर मैसेज। तो यही वो लिंक था सिंपली। अब अपने को इसके लिए टेस्ट लिखना है, राइट? यूनिट टेस्ट लिखनी है, तो अब अपने को इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हमको बहुत सिंपल है। और हाँ, अभी हम करने क्या वाले हैं, पहले ये देख लो कि अब हम जैसे बटन क्लिक पे मेरा एक मॉडल ओपन होगा और मॉडल पे मेरा फोकस होना चाहिए क्लोज आइकन पे। देखो अभी मेरा क्लोज आइकन पे फोकस है और मैं टैप कर रहा हूँ तो मेरा फोकस चेंज हो रहा है, एंड मैं फिर से कैंसिल बटन के बाद मेरा फोकस अगेन क्लोज बटन पे आ रहा है। ओके, तो हम जैसे जैसे मॉडल ओपन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज़ बटन पे फ़ोकस होना चाहिए। अगर मैं मॉडल क्लोज़ करता हूँ, तो मेरा ऑन एक्सेसिबल मॉडल पे, अगर देख रहे हो जिस बटन से क्लिक हुआ था उसी पे फ़ोकस है, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे। ओके, और वॉयलेशन तो नहीं है, विद द हेल्प ऑफ जस्ट एक्स के लाइब्रेरी के थ्रू वो भी हम टेस्ट करेंगे। सेम विद लाइक इस कंपोनेंट में भी जो विद लाइब्रेरी है। हमने दो दो कंपोनेंट बनाए थे,
अगर गाइस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे प्लीज़ चेक कर लेना। हमने लास्ट टाइम 2 कंपोनेंट्स बनाए थे, वन इज़ विदाउट लाइब्रेरी जो हमने जावास्क्रिप्ट खुद से लिखा था, वन इज़ ऑलरेडी जावा एक लाइब्रेरी है हमारे पास, उसके थ्रू हमने कंपोनेंट बनाया था, मॉडल कंपोनेंट। तो वो भी लाइक इट्स अप टू यू कि आपको क्या यूज़ करना है, ओके? तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द यूनिट टेस्ट। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? तो इंस्टॉल करना पड़ा। और टिल देन आप क्या करो, ये मेरे एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स में मैं एक जहाँ पर हम टेस्ट लिखें। तो गाइस मैं पूरा सिंपल लाइक फर्स्ट वे से बताता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो आपको पता हो, ओके? और मैं फ्रॉम स्क्रैच आपको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। आई थिंक इंस्टॉल हो गया मेरा। अब हम एक यूनिट टेस्ट लिखेंगे। तो यूनिट टेस्ट ऑलरेडी जो हमारे पास है उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम, ओके? इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंड इसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, एक्सेसिबल मॉडल डॉट टेस्ट, ओके? तो जब हम टेस्ट रन करते हैं npm रन टेस्ट, तो वो क्या करेगा, इस फाइल को कॉल करेगा। अगर आप पैकेट डॉट जेसन में देखोगे ना, तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट टेस्टिंग में क्रिएट रेक्ट ऐप का यूज़ कर रहे हैं हम, और उनको एक स्क्रिप्ट है जो कि टेस्ट रन करने में हमारी हेल्प करती है, ओके? तो इसके लिए जस्ट हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इस पर हम चेंजेस करेंगे बस। तो इसको निकाल देते हैं, तो निकाल देते हैं। इस पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हमारा करेगा। कुल इसको हम एक बार निकाल देते हैं एंड एक डिस्क्राइब के अंदर लिखते हैं। ओके, इसके अंदर आएगा ये, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। कुल ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं हम, ओके? सो रन करने के लिए हमको एडिटर लगेगा। तो यहाँ पर हम रन करेंगे वेब एक्सेसिबिलिटी में, इसी फोल्डर में हो। एंड वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए अब क्या करेंगे हम, यान टेस्ट, ओके? वो स्क्रिप्ट रन करेंगे, और ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, हमारा देखो एक्सेसिबिलिटी मॉडल एग्जांपल मेरा कंपोनेंट कॉल कर रही है, ओके? एंड जस्ट हम क्या करेंगे ना, तो अगर मेरे को सिर्फ एक ही फाइल रन करनी है ना, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा एक्सेसिबल मॉडल, तो अब मेरा यही फाइल रन होगी, मेरा और कोई टेस्ट नहीं रन होगा, ओके? क्योंकि हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं लिखा, तो इसलिए मेरा एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। कूल। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा ऐप फुली एक्सेसिबल है, मीन्स हमारा कंपोनेंट एक्सेसिबल है कि नहीं, एज पर जस्ट एक्स गाइडलाइन, ओके? तो हम जस्ट पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं, शुड फॉलो गाइडलाइन, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। कुल। उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एक्स जो हमने इंस्टॉल किया था उसका यूज करेंगे हम, ओके? तो कंटेनर लेंगे हम, एंड कंटेनर के लिए अब हम कैसे लिखेंगे इसको, कॉस्ट
ओके, एंड इसको एसिंक बनाना है अपने को, एंड यहाँ पर एक्सेसिबल टेस्ट कंटेनर, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, एंड ये एक्स इसको मिल नहीं रहा, तो इसके लिए हम जस्ट एक्स से हम यूज करेंगे। ओके, सो क्या वार्निंग दे रहा है? नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग और एलिमेंट। ठीक है, एक मिनट, एक्सपेक्ट और टू हैव, जो वॉयलेशन वाला उन्होंने हमको प्रोवाइड किया है, ओके, तो वो नहीं है हमारे पास, राइट? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए बड़ा एक सिंपल है, जैसे हमको एक चीज़ इंपोर्ट, देखो अगर आपने को यहाँ पर देखोगे ना, तो हमको क्या करना है, टू हैव वॉयलेशन यूज़ करना है, राइट? तो टू हैव वॉयलेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ सेट करेंगे, इसे मैं एक सिंपल वे भी बताने वाला हूँ, एंड ये एक्सपेक्ट यहाँ पर रहेगा, ओके, ये देखो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं इसको, एंड टू हैव वॉयलेशन, HTML parameter should be an HTML string or HTML element, ओके, एंड render is coming from ये भी ओके है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, जस्ट लिखने में मिस्टेक कर दी, टाइपो मिस्टेक थी, सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ओके, सो एज पर आवर गाइडलाइन सही चल रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं। कुल देखा गाइस कितना सिंपल था, जस्ट हमने क्या किया, कंटेनर, वो मैं मिस्टेक कर रहा था, कंटेनर हमने लिया विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, एंड उसके बाद उस पर एक्स के जो भी गाइडलाइंस, हम एक्स हमको एक मिला हुआ है, एक जस्ट एक्स से हमको एक्स मिला है, उसके अंदर हम रेंडर कर देते हैं, एंड वहाँ से एक ऑब्जेक्ट मिलता है, वो ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कि उसमें वॉयलेशन ब्रेस तो नहीं की। अब आप ये चीज़ है, आप एवरी टाइम ये चीज़ तो नहीं लिखोगे, राइट? तो इसके लिए एक्स ने हमको क्या प्रोवाइड किया हुआ है, एक नाउ यू कैन रिक्वायर जस्ट, आप जो हमारी फाइल होती है ना, सेटअप फाइल, जिसमें जस्ट एक्स ऐसे लिख दो, एंड फिर हमको ये रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे सेटअप इंपोर्ट कर दो। फुल ओके, एंड इसको हम क्या करेंगे, जस्ट एक बार बंद करके रिमूव कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, एंड इसको भी हम निकाल देते हैं। ओके, एंड अब जस्ट हम रन करते हैं फिर से यान टेस्ट। फुल एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, accessible model example, okay, accessible model example, तो कुल वर्किंग फाइन, सो हमने जस्ट चेक किया है, इसको कैपिटल कर दो। अब हम चेक करेंगे कि मॉडल ओपन हो रहा है क्या नहीं, ओके, सो अब हम ये चेक करेंगे कि मॉडल ओपन हो रहा है कि नहीं, ये तो जस्ट हमने बटन चेक किया, राइट? क्योंकि एक्सेसिबल मॉडल एग्जांपल में जस्ट हमारे बटन्स है, राइट?
अब हम चेक करेंगे मॉडल, जो मॉडल ओपन हुआ है वो भी एक्सेसिबल है कि नहीं। कोई बड़ा सिंपल है, जस्ट हमको क्या करना है, गाइडलाइन और कंपोनेंट, राइट। अब हम चेक करेंगे एक्सेसिबल मॉडल। अगर आप देख रहे हो कि हमारा एक्सेसिबल मॉडल है, राइट, इसकी गाइडलाइन हम चेक करेंगे हम। तो जस्ट यहाँ पर मेंशन करिए फॉर कंपोनेंट, एंड इसको क्या क्या चाहिए, इज मॉडल ओपन, ट्रू है, एंड सेकेंड वन इज ऑन क्लोज पे जस्ट हम क्या करेंगे इसको चेस्ट डॉट एफ एन। गाइस अगर आपको थोड़ा सा जेस्ट के बारे नहीं पता हो, या फिर मीन आपको थोड़ा रिएक्ट टेस्टिंग लाइब में ऐसे जूम कर रहा हूँ कि आपको रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी आती है, ओके, तो इसलिए आपके लिए ये इजी है। अगर नहीं आता तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट कि इस पे कोर्स बनना चाहिए, तो आई विल ट्राई टू मेक इट, ओके। तो अभी क्या किया ना मैंने, अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं कि एक्सेसिबल के हिसाब से है कि नहीं। तो इट इज़ आल्सो वर्किंग फाइन, देयर इज़ नो इशू विद दैट, ओके। अब हम क्या करेंगे, मॉडल को ओपन करेंगे, राइट, बटन क्लिक पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फोकस है कि नहीं। शुड ओपन मॉडल ऑन बटन क्लिक, सो इसके लिए हमारा वही मॉडल एग्जांपल, ये मॉडल रेंडर हो जाएगा हमारा, ओके। एंड इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब अपने को, एंड क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक कर लिया ना पीछे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब, एक बटन, पहले बटन लेंगे, राइट, बटन ट्रेन डॉट गेट बाय टेक्स्ट और गेट बाय टेस्ट आईडी। अगर आप इस कंपोनेंट को ओपन करोगे, यहाँ पर मेरा एक बटन है, 2 बटन्स है मेरे, गेट बटन, दिस वन, ओके। एंड इसको हम नाम देंगे आईडी, आईडी नहीं रहेगा, उसका नाम रहेगा हमारे पास डेटा डॉट टेस्ट आईडी, क्योंकि उसी से वो गेट करता है, और उसका नाम रहेगा बटन, मॉडल बटन, सेम विथ here also, जस्ट मैं, क्या होगा, मेरे को बटन मिल गया, बटन का ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट, टेस्ट में। अब मैं क्या करूँगा, बटन का टेस्ट मिलने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, राइट, क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के लिए हमारे पास यूजर इवेंट डॉट क्लिक, बड़ा सिंपल है। जैसे हम ये इट्स लाइक है, जैसे हम क्लिक नहीं कर रहे हैं बटन, ऐसे एज्यूम करो कि हम बटन क्लिक कर रहे हैं बाय राइटिंग दिस कोड। अब बटन क्लिक कर लिया, अब मेरे को ये चेक करना है कि मॉडल ओपन हुआ है कि नहीं, राइट। तो मॉडल ओपन करने के लिए मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, स्क्रीन डॉट स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास एक मॉडल ओपन हो रहा है, एंड मॉडल का टाइटल आप चेक कर सकते हो, मॉडल टाइटल टू बी विजिबल, ये मॉडल टाइटल दिख रहा है कि नहीं। अब देखो, अब पता लग जाएगा कि तो मॉडल टाइटल इसको नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा वो देखते हैं हम। देखो एक्सेसिबल मॉडल है मेरा, एक्सेसिबल मॉडल है, और इसके क्लिक पे मेरा मॉडल ओपन हो रहा है, एंड ये देख रहे हो, मीन्स यहाँ पर ब्रेक हुआ, शुड ओपन द मॉडल, ये बता रहा है अनेबल टू फाइंड एन एलिमेंट विद द टेक्स्ट मॉडल टाइटल, उसको एक्सेसिबल बटन मीन्स मॉडल पे नहीं मिला। तो उसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे इसको, क्योंकि हमने उसका ये दे रखा है, एक्सेसिबल मॉडल दे रखा है उसको, इसलिए उसको नहीं मिला। देखते हैं, फुल, देख रहे हो, तो ओपन, मॉडल ओपन हो गया एंड व्यू करने लगा, राइट। अब थर्ड हम इसके बाद बनाएंगे शुड क्लोज द मॉडल,
एक हम इस टाइप से बना सकते हैं। शुड ओपन मॉडल ऑन बटन क्लिक, शुड क्लोज मॉडल ऑन क्लोज बटन क्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा ओपन होएगा, यहाँ तक बिल्कुल सही है मेरा। अब मेरे को क्लोज बटन का भी एक्सेस चाहिए, राइट? तो क्लोज बटन का एक्सेस कैसे मिलेगा आप अपने को? तो सेम लाइक दिस, ये रहेगा मेरा क्लोज बटन। गेट बाय लेबल टेक्स्ट। अगर आप देखना है ना, मीन्स यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर ओपन करो इसको, क्लोज मॉडल पे जाओ, क्लोज मॉडल दिस वन। उसका क्या नाम है? एरिया लेबल क्या दे रहे हैं? क्लोज डायलॉग में। तो यहाँ पर जस्ट हम क्लोज डायलॉग दे देंगे तो क्लोज बटन मिल जाएगा मेरे को। एंड उसके बाद अगेन सेम विथ लाइक दिस, ओके, क्लोज हो गया। एंड उसके बाद अब मेरे को ये क्लोज बटन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अब विजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोज हो चुका है वो, राइट? तो फिर मैं क्या करूँगा? एक्सपेक्ट, चलो हम ऐसे चेक करते हैं, पहले विजिबल होना चाहिए, राइट? टू बी विजिबल, टू बी, देखते हैं, अभी ब्रेक हो जाना चाहिए। ओके, सो ये देखो, टू बी विजिबल मेरा ब्रेक हो रहा है। तो अगर मैं तो नोट कर देता हूँ, तो मेरा टेस्ट चलने लगेगा। कूल, मीन्स आप देख रहे हो, अगर मैंने ये नोट निकाला तो मेरा ब्रेक हुआ चीज़। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि फोकस मेरा फर्स्ट एलिमेंट पे होना चाहिए व्हेन आई क्लिक ऑन द, व्हेन द मॉडल इज ओपन, ओके। शुड सेट फोकस ऑन फर्स्ट एलिमेंट ऑन क्लोज मॉडल बटन व्हेन मॉडल ओपन। ओके, बड़ा इजी समझ आए। मॉडल ओपन हुआ है, मेरा विजिबल हो रहा है, ओके। तो मेरे पास क्लोज मॉडल है ऑलरेडी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो क्लोज मॉडल है मेरे पास। एंड अब इसको मैं, इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि क्लोज नहीं करेंगे हम मॉडल को, जस्ट हम चेंज कर देंगे फोकस है कि नहीं, टू है फोकस, ओके। तो अब देख लेते हैं। फुल टू है फोकस है। अगर बाई चांस आपको चेक करना है, नोट करोगे तो फेल हो जाएगा। फोकस है मीन्स, देखो यहाँ पर, ओके। तो अब हम एक और यूनिट टेस्ट लिखेंगे कि जब जो इस मॉडल को क्लोज, जब जब हम मॉडल को क्लोज कर रहे हैं, एंड जो जिस बटन से हम क्लिक कर रहे हैं उस पर फोकस हो चला जाना चाहिए क्लोज होने के बाद मॉडल, जो मैंने बताया था ना, कि जैसे ही मॉडल क्लोज, जैसे मैं इस मॉडल को ओपन किया, जब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो मेरा फोकस देख रहे हो, जो बटन ने ट्रिगर किया था वहाँ पर फोकस चला गया, राइट? तो should set focus on triggered button after close mode। ठीक है, तो अभी इसमें मैं क्या करेंगे, मॉडल रेंडर किया मैंने, सेकंड वन इज मैंने मॉडल ओपन किया, मेरा मॉडल विजिबल हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट नहीं, ओके। तो मेरा क्लोज मॉडल हो रहा है, क्लोज मॉडल पे मैंने क्लोज कर दिया, राइट? और इससे पहले हम क्या करेंगे, उस मॉडल का एक लेंगे, लाइक ट्रिगर मॉडल जो है ना मेरा, ट्रिगर मॉडल पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं मॉडल ओपन करता हूँ तो मेरा फोकस नहीं होना चाहिए, राइट? तो फोकस नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम, हमारे पास ये है ना, बटन होने के बाद पे फोकस नहीं होना चाहिए, तो नोट आएगा। एंड इसको मैंने चेंज कर देता कि कन्फ्यूजन ना हो। ट्रिगर्ड बटन, ट्रिगर बटन फोकस नहीं है,
और जैसे ही मैं क्लोज करूँ मॉडल को, फोकस आ जाए। चलिए मैं पहले नोट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देख रहे हो कि फोकस है। फुल। कितना इजी है ना। मीन्स कितना इजी हमको देखो यहाँ पर हम क्लोज मॉडल लिख। ओके कितना इजी है, मीन्स हम चेक कर रहे हैं फोकस हमारा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट है कि नहीं। अब आप ये कैसे चेक करोगे कि एक्सकेप क्लिक पे भी हमारा मॉडल क्लोज हो जाना चाहिए, राइट। जब मैं एक्सकेप की प्रेस करूँ तो फिर भी मेरा मॉडल क्लोज होना चाहिए, तो वो चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर should should close model on click on press escape की। मॉडल ओपन हुआ एंड ये निकाल देते हैं। ओके मॉडल ट्रिगर हुआ, मॉडल विजिबल हो रहा है। तो है फोकस है, मीनिंग है कि मेरा मॉडल पे है। अब मैं यूजर इवेंट डॉट एक्सकेप का कुछ है क्या, वो मेरे को भी चेक करना पड़ेगा गाइस। प्रेस escape key by React testing library. It's also new for me. Fire dot key down. ओके सो ये कह रहे हैं कि ऐसे तुम कर सकते हो। फायर इवेंट डॉट की डाउन कंटेनर, जो भी मेरा कंटेनर है उसके अंदर मैं से एक्सकेप की प्रेस कर सकता हूँ। और कोई देख लेते हैं एक बार क्विकली। अगर कोई और क्विकली मिल जाए। टैब का तो था मेरे पास, टैब था मेरे पास। ओके सो यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ फायर इवेंट डॉट की डाउन, ओके कंटेनर पे दिया हुआ है हमको। एंड की डाउन पे अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, जैसे टैब है मेरे पास कोड, क्विकली चेक करते हैं नहीं तो फिर ओके सो ये चेक करते हैं। फायर इवेंट एंड गेट बाय रोल था ना हमारे पास एक मॉडल, एक्सेसिबल मॉडल राइट। एंड ये हमने किया। कुछ तो एरर है मेरे पास।
ये इसका क्लोज हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। ये किसका है? एंड ये बन, ओके। एंड ये क्लोज हुआ। एंड यहाँ पर हम चेक करते हैं, फोकस नहीं होना चाहिए। अब मेरा फोकस नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो मीन्स रॉन्ग है। कुल देखो क्लोज बटन पे मेरा फोकस नहीं रहा क्योंकि उसको विजिबल ही नहीं होगा वो चीज़। फिर नोट कर देता हूँ मैं। देख रहे हो, कीबोर्ड इवेंट, ट्रस्टेड गेटर। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोकस हमारा ये होना चाहिए। ये जो ट्रिगर बटन है ना, फोकस मेरा भी यहाँ पर हो जाना चाहिए। एक मेरे को ये वार्निंग आ रही है। पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे। आई थिंक ये इसकी प्रेस की वजह से आ रहा है अपने को। तो वही वही मीन्स थोड़ा गूगल करना पड़ेगा अपने को कि इसका या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव अपने को मिल जाए। देख रहे हो आप, अगर देख रहे हो तो मीन्स सेम ही चीज़ हमने यूज़ की है। कह रहा है कि आपको अब वेट लाने की रिक्वायरमेंट है। एंड इसको असिंक है मेरा। मेरे को तो नहीं लग रहा इसके वेट, वेट लगाने की हमको रिक्वायरमेंट है। हम्म। सो बट अगर आपको फिर भी चेक करना हो ना, तो हम क्विकली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, सो हमको जावास्क्रिप्ट ये ट्रिगर कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है? You may have misunderstood the concept of event input event. The event is trigger after the user type in the input. Okay. React testing library. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको ये बताना होगा कि ये ट्रस्टेड सोर्स है हमारा। टेस्ट एरर विद द मैसेज। नहीं मिला गाइस। ओके ओके ओके।
नो, इन्होंने नहीं दिया होगा अपने को। एस्केप, स्पेशल करेक्टर। ओके, सो आई फाउंड वन। अब हमको इसे चेक करना पड़ेगा कि ये काम करेगा कि नहीं। ओके, तो हम बंद करते हैं एंड इसको हम यूजर इवेंट से चेंज करते हैं। तो देखते हैं। अभी भी आ रहा है बट हमारा यूनि पर ये तो चल गया, इसको छोड़ो अब। फायर इवेंट की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्वेंटी वन। ठीक है गाइस, ये मैं चेक करता हूँ एक बार। मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए, पर वो ठीक है, वार्निंग आया। पर अपार्ट फ्रॉम दिस मींस हमारे सभी टेस्ट चल रहे हैं। और हाउ वी कैन डू, क्लिक द एस्केप बटन, ये भी बड़ा सिंपल है। जस्ट यूजर इवेंट डॉट कीबोर्ड, और अपने को इसको बताना है कि कौन सी की हमको प्रेस करनी है। ओके, सो इट विल डू इट। एंड हमारा क्लोज बटन से फोकस चला जाएगा, ट्रिगर बटन पे हमारा फोकस आ जाएगा। ओके, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। ओके, सो हमने जस्ट एक्स लाइब्रेरी का यूज़ किया है टू चेक द एक्सेसिबिलिटी। ओके, और कोई वॉयलेशन तो नहीं है। एंड इसके अलावा हमने लाइक सेटअप फाइल में जस्ट वेरी सिंपल सा हमने चेंज किया था। जस्ट उस हमको जस्ट इसका यूज़ करना था, टू हैव नो वायलेशन। ओके, असर्सन का यूज़ करना था, इसलिए हमने वो किया। क्योंकि जस्ट एक्स हमको ये असर्सन प्रोवाइड करता है ताकि हमको मीनिंगफुल एरर मैसेज मिले। और ये अराउंड 30 to 40% हमारे जो भी एरर्स हैं उनको रिजोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। एंड यू कैन डू लाइक दिस। एंड गाइज, अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर इट। थैंक्स ऑल, साइनिंग ऑफ अनुज सिंगला।